महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना जो ज्ञान का सार था, ज्ञान का जो सार था, तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो अभी हमने भूल गए, ज्ञान का सार कहाँ दिया था? बता दो उत्तर। अरे बता दिया आपने, सारनाथ में। और ज्ञान कहाँ आ गया था? बोध गया में आ गया था। इतनी सरल ट्रिक से हम आपको उत्तर बताते हैं। ज्ञान आ गया था बोध गया में, ज्ञान का सार दिया था सारनाथ में, तो अपना उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। इस तरह से हम आपको ट्रिक्स वगैरह बताते हैं। इसलिए आप वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वाधिक किस प्रकार के रुपए की ढलाई किस शासक के समय में हुई थी? तो मुगल काल में सर्वाधिक रुपयों की ढलाई जो है अकबर के समय हुई थी। पूछा जाए कि न्याय की जंजीर किसने बनवाई? जहांगीर ने। ताजमहल बनवाया शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि जिस तरह सिकंदर के मन में इच्छा थी पूरे विश्व को जीत ले मैं, अलाउद्दीन खिलजी भी सोचने लगा मैं भी पूरे विश्व को जीत सकता हूँ। इसकी गलत फहमी थी। ना तो सिकंदर जीत पाया, ना ये जीत पाया। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस गुप्त शासक के समय हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है कुमार गुप्त के शासन काल में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त के समय हुआ था। तो दो विश्वविद्यालय थे उस समय, नालंदा और तक्षशिला। नालंदा और तक्षशिला दो महान विश्वविद्यालय थे। कुमार संभव किसकी रचना है? कुमार संभव कालिदास जी की रचना है। सल्तनत कालीन प्रशासन के अंतर्गत दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा का मतलब होता है सूचना, अखबार, पत्रकार, ये होता है। तो दीवान ए इंसा की बात करते हैं तो ये क्या था? ये था पत्राचार विभाग। पत्राचार विभाग। किसे शिमला के सन्यासी के नाम से जाना जाता है? तो शिमला का सन्यासी लॉर्ड रिपन कहलाता है। शिमला का सन्यासी लॉर्ड रिपन कहलाता है। यहाँ देखो आ गया लॉर्ड ए ह्यूम। तो लॉर्ड ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रश्न दो तरह से पूछेंगे आपसे, समझा रहा है आपको। ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी या मुस्लिम थे? वन मैन बाउंड्री फोर्स मतलब महात्मा गांधी अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेज कहते थे कि ये वन मैन बाउंड्री फोर्स है। माने एक बात पर, महात्मा गांधी की एक बात पर पूरा देश एक हो जाता था, इसलिए इन्हें बोला गया वन मैन बाउंड्री फोर्स। इतनी फोर्स थी इनकी। हीरा किसका अपर रूप है? हीरा कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के और अपर रूप होते हैं, एक हीरा हो गया, एक ग्रेफाइट हो गया, एक फुलेरीन हो गया। ये तीन कार्बन के अपर रूप होते हैं। परीक्षा में इन्हीं से पूछा जाता है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताना, आप सभी बताओ संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा का वचन देता है? बताओ। तो अनुच्छेद 32 जो है संविधान है, संविधान में है, और ये नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा का वचन देता है। इसे हमने कहा था आपसे बताओ, तो बताओ एक प्रकार की एक ट्रिक थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। अब मोरे लड़के मेरा लड़का मोरो लड़का, बताना इसका उत्तर। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? अभी हमने आपको जो ट्रिक बोली थी उससे उत्तर आ जाएगा। मोरा लड़का, मोरा रा से मतलब राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी।
राखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, ये पूछा जाए परीक्षा में प्रश्न आपसे, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ। हमने बोला था कि तर जाओगे उनका ज्ञान मिल जाएगा, तर माना 63, तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति माने सबरे ज्ञानवान लोगों को बुलाया गया था, एक सभा हुई थी, उसे बोलते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। तो किसके समय में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? इसका सही उत्तर क्या है? या अशोक है या अजातशत्रु है, दोनों में से एक हो सकता है। तो इसका उत्तर हमें जहां तक लग रहा है, इसका उत्तर अजातशत्रु है, ध्यान रखें, अजातशत्रु इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। राजा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। राजा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर पहला मुसलमान आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इसने अपने देश पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। यह आदिवासी नेता थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। इस पर अपन ने पहले ही चर्चा की थी, 1906 में की थी मुस्लिम लीग की स्थापना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। मतलब इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और सबसे पहले महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? तो घाना पक्षी विहार आपके राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका। तो जापान का ओसाका शहर है, इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अमेरिका का एक मैनचेस्टर शहर है, बहुत उसमें उद्योग लगे हुए हैं। भारत का मैनचेस्टर शहर अहमदाबाद है। भारत का अहमदाबाद है, जापान का ओसाका है और अमेरिका का मैनचेस्टर ही है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो समुद्रों को आपस में मिलाती है? तो हम आपको इसका उत्तर बता रहे हैं, भूलना नहीं। हम आपको इसका उत्तर बता रहे हैं, भूलना नहीं। आप समझ गए? भूमध्य सागर एवं लाल सागर। भूमध्य सागर एवं लाल सागर। अगला प्रश्न है, बोनास्क जो संसार का सर्वाधिक ठंडा स्थान है कहाँ स्थित है? बोनास्क जो संसार का सर्वाधिक ठंडा स्थान है वो कहाँ है आपका? वो आपका है साइबेरिया में। देखो ठंडी वाली बात आ जाए तो वो सब साइबेरिया में होते हैं। कहाँ होते हैं? साइबेरिया में होते हैं। साइबेरिया बहुत ठंडा स्थान है।
प्रश्न है 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा का नाम किससे जुड़ा? तो अभिनव बिंद्रा थे ये निशानेबाजी करते थे। क्या करते थे? निशानेबाजी करते थे अभिनव बिंद्रा। और बॉक्सिंग करते थे विजेंदर सिंह। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। पन्ना की खान, पन्ना कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में है। तो पन्ने की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से हीरा निकाला जाता है, पन्ने से हीरा निकाला जाता है। भारत में एक ऐसा ही राज्य है सिर्फ मध्य प्रदेश जहाँ हीरा मिलता है। सिंधु सभ्यता में पूजा होती थी। तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, आपको पता चल गया, ये इसका उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ था? प्रथम तराइन युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली कैसी है? तो दक्षिण भारत में मंदिर बने हैं द्रविड़ शैली में, उत्तर भारत में बने हैं नागर शैली में। दक्षिण भारत में मंदिर द्रविड़ शैली में बने होते हैं, उत्तर भारत में नागर शैली में बने होते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाई का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाई दरवाजे का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। वास्को डी गामा कहाँ पर उतरा था भारत में? तो अभी बोला था केरल के कालीकट बंदरगाह पर ये वास्को डी गामा पहुंचा था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन की स्थापना 27 में हुई थी और ये 1928 में भारत आया था। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सभी जानते हैं, रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास जी। रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? तो इसका सही उत्तर है के.एम. मुंशी। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। तो इन सभी को आप एक दो बार देखें, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और वीडियो एक बार देखो, दो बार देखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाओ। धन्यवाद।